आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, मजबूती के साथ आवाज उठाई थी, तो समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सबके लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व पर गुरुद्वारा जटाशंकर पहुंचे, मत्था टेका और विश्वास व्यक्त किया कि अपने पूर्वजों, संतों, गुरुओं व महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के त्याग व बलिदान से आज भारत विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज से 347 वर्ष पहले उन्होंने भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान किया था। सिख गुरुओं से त्याग व बलिदान की प्रेरणा मिलती है। उनसे प्रेरणा लेकर देश व समाज को आगे बढ़ाएं। आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे। केवल कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी, तो समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। सीएम ने कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति व शक्ति का एक अद्भुत समन्वयन है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीयों को अपने मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस काल खंड में जब ये देश औरंगजेब के अत्याचार से कराह रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, केवल कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। उस समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस काल खंड में उठाई थी, अद्भुत व समन्वयन देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, स्वयं उनका पुत्र और 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज थे।
उस समय जब बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं। जब नन्हसा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में और इसका समाधान क्या है, उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान, किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन। और फिर जो हुआ, बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नन्हसा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का यह अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सबके लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सबके लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने भुलासा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 साहबजादों के लिए, जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी और अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था, उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। देखा, आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का ये उत्सव हम सबके लिए इसी त्याग और बलिदान के ऊपर खड़ा होकर प्राप्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।